कि सुख के माते सिल परो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिसमें ठाकुर जी याद आते हों तो वो दुख भी हमको करोड़ों सुखों के समान है? जैसा सुख है जैसे दुख है, उनका आना परम आवश्यक है, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है कि ठाकुर जी ने सृष्टि की रचना में दुख भी बनाया है, सुख भी बनाया, तो वो कहाँ जाएगा? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहीं पे पर हरिवारी विकार। संत हंसों के समान है, जैसे जल में कमल होता है इसी संसार में संत पैदा होते हैं, पर इस संसार में उनको छू नहीं सकता संसार में रहते हुए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय श्री राधा रानी की रास निकुंज लीला स्थली राधा बाग के समीप हमारे कृष्णदास बाबा की हम कुटिया में बैठे हुए हैं। और जब हम इस धरा पर बैठे हुए हैं ब्रज भूमि के, तो जो आनंद की भूमि है ये ब्रज, यहाँ से कुछ आनंद हम जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आज हम एक विषय लेकर आए, एक सवाल लेकर आए उसी आनंद के रूप में। और आप सभी की तरफ से भी मेरा यही विषय होगा। बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे। बाबा हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपसे सवाल एक ये है कि मानव के जीवन में दुख क्यों होता है? बोलो राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय। राधा राधा कहती भव बाधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा नाम आपदाई को दुख कहा जाता है ना। राधा नाम लिए थे जाए, करोड़ों करोड़ों जन्म की आपत्ति दुख राधा राधा कहने से जाते हैं। और आते हैं क्यों? आते हैं इसलिए कि सृष्टि की रचना दुख सुखमयी है। जैसा सुख है जैसे दुख है, उनका आना परम आवश्यक है, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है कि ठाकुर जी ने सृष्टि की रचना में दुख भी बनाया है, सुख भी बनाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो सृष्टि में रहेगा, जाए तो हमें तुम्हारे ऊपर आएगा। तो उसके लिए क्या करें? तो ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं कि दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तू 6 चीज़ों को छोड़, 6 चीज़ों को छोड़ पहले। जब मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जब तेरी समझ में आवेगा नहीं, जब तक ये विकार तेरे हृदय में वास करे भय हैं, जब तक दुखों का स्वरूप है। मोह सकल व्याधिन, व्याधि माने दुख होता है। तो जो हमारा पुत्र परिवार माता पिता, जिसमें भी धन संपत्तियों में, अटारी बिल्डिंग मकानों में, जहाँ तहाँ मन फंसा हुआ है, मोह है, तो यही दुखों का मूल है। इसीलिए दुख आते हैं। पर जाएंगे कैसे? का प्रणामो दुख समनस्तम, भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। ऐसे जिनको प्रणाम करने मात्र से सब दुख मिट जाते हैं, ऐसे श्री राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। रोज़ प्रणाम करने से ही दुख मिटते हैं, और नाम जपने से दुख मिटते हैं। और नहीं तो कोई किसी प्रकार से दुखों को मिटा नहीं सकता है। आने का मतलब तो है, वो है ही, तो आने जाने का मतलब नहीं, वो तो है। सृष्टि की रचना दुख सुखमयी है, तो वो तो रहेगी। पर हमारे मिटेंगे दुख कैसे? का आनंद, पहला श्लोक भागवत जी का है कि आनंद के स्वरूप ठाकुर जी का कृष्ण कृष्ण का नाम जप करें। एक सवैया इसी में आ गया, आनंद का स्पष्ट है। कृष्ण 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 कहो रे मन मेरे, मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नहीं बहरे। जगत बावरे के संग बावरो मत है रे। जैसे ये संसारी लोग घूम रहे, इनके संग में ऐसा बावरो मत हो जा। तू ये कई जगह बैठ के राधा राधा कर, चाहे परिक्रमा करते करते कर, पर राधा राधा कर 24 घंटे। जगत बावरे के संग बावरो मत हरे, कृष्ण के चरणारविंद दृढ़ करके गहरे। कहत गोविंद स्वामी जी का रचना है। कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो आनंद के स्वरूप ठाकुर जी सच्चिदानंद रूप आए। पहले श्लोक में पहले ही शब्द बिल्कुल है कि जो आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के समुद्र हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि। आनंद के स्वरूप ही वो हैं जिनके दर्शन करने मात्र से दुनिया नाचने लग जाती है। अभी तक भी देखो, तो आनंद के स्वरूप राधा रानी हैं, कृष्ण हैं। और बाबा आपके कहने का अर्थ ये है कि राधा रानी का नाम लेने वाले हाँ दुख से दूर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो श्री जी का नाम ले रहे हैं, राधा रानी का खूब नाम भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दुख को अनुभव क्यों कर रहे हैं? तो ले नहीं रहे, सच्चे हृदय से नहीं ले रहे। नहीं तो राधा राधा भाव को भाव न खालसु नाम जपत मंगल दस दसु।
नाम कैसे भी भाव से कुभाव से अनक से आलस से, जैसे भी तुलसी जिनके मुखन ते दो कई नक से नाम, तिनके पग की पनी मेरे तन की चाम। और राधा राधा कहती भवबाधा, क्यों नहीं होगा, जरूर। जब आरत नाम जपै भय भारी, मिटय को संकट हो सुकारी। निर्बल है कि जब कैसे भाव से जपेगा, कैसे भाव से कहेगा, निर्बल है कि गजने पुकारो हरि आए आधे नाम। जब उसको गिराए ने पाँव पकड़ लिया तो उसके संग वाले जो थे वो तो सब चले गए, उनने नहीं निकाला, बचाया नहीं बचाया। जब वो मरने लग गया, उसने उसकी जो इतनी सूंड वो खींचे जा रहा था गहरे जल में, तो उसने हे हरि इतना कहा जितने में तो ऊपर आ गया। निर्बल होके जब सब जगह से आशा छूट जाती है। तो बाबा दुख जो है और सुख जो है ये अनुभव है कि वास्तव में है? अनुभव नहीं है। क्योंकि हमने कई संतों से कई उसमें पढ़ा है, हमने देखा है कि दुख और सुख को एक हम अनुभव की तरह ही महसूस कर सकते हैं, बाकी ये होते नहीं है, ऐसा कहा गया। नहीं, दुख सुख होते क्यों नहीं? जब गोसाई जी की रचना है, इस सृष्टि की रचना में बता रहा है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, इस सृष्टि में इतनी चीज़ें हैं, सब स्पष्ट कह रहे हैं। इस सृष्टि में दुख है, इसकी रचना भाई है। दुख और सुख भी जैसे ही दुख है जैसे ही, पर भक्त के लिए दोनों बराबर। इसीलिए अर्जुन के लिए कि तू मेरा भक्त बन, तू इन 6 चीज़ों को निकाल ले, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। तो रामचरितमानस का है, और वो गीता जी में कहते हैं कि सुखे दुखे सुख दुख समान, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख समय कृत्वा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो वो जया जयो। सुख और दुख दो, वो लाभ लाभ, तुमको दिन भर में क्या मिला है, कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आया तुम्हारे पास में, ये लाभ लाभ है। वो जय पराजय, दूसरे ने हमको गाली दे दिया पर हमने उसको कुछ नहीं कहा, उससे कबीरदास जी का दुआ, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे आप ठगे दुख होए, आप ठगे सुख होए, आप ठगे सुख होए। अपने ठग जाओगे, अपने सहन कर लोगे तो सुख होगा। कैसे? जैसे विभीषण राक्षसों में भक्त हुआ, तो उसने कहा, जब लात मारी उसके भाई ने बड़े ने, उसने हाथ जोड़ लिए, उसने लौट के कुछ नहीं मारा, ने कुछ कहा। वो राम राम करके कहने लगा कि तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, मेरे बड़े भैया तो पिताजी के समान हो, तुमने एक लात मारी, 2-4 लात घूसा और मार लो, पर राम जी का भजन करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। बाबा एक उदाहरण आता है, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं सुदामा के घर में तो बहुत कुछ नहीं था, जो आज के समय में हम लोग उसके लिए जो दुख में रहते हैं, लेकिन वो फिर भी सुख में थे। अब सुदामा जी पे ऐसा क्या था जो कि इतने सुख में थे? क्योंकि संसार में बहुत ऐसी चीज़ें थी, इतना अभाव था उनके जीवन में कि बहुत चीज़ें नहीं थी उनके पास, लेकिन एक चीज़ थी, वो हमेशा आनंद में रहे। उनके पास ऐसा क्या था बाबा? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में एक दुख जाता नहीं, दूसरा दुख आ जाता है, दूसरा दुख जाता नहीं, तीसरा दुख आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि हम भजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस भजन के प्रताप से हमारे दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे? तो दुख को कहाँ अनुभव करें? सुख में, नाम में। दुख को अनुभव कहाँ करें? कि जब हम नाम, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, यहाँ करें। जब कितना दुख हो तुम्हारे शरीर में, जब गोपाल गोपाल कहते, ये संतों ने लिखा है कि जितना सुख कृष्ण कृष्ण नाम लेने में मिलता है, जो सुख होता क्यों मिलता है? कि वो आनंद के समुद्र हैं, उनके पास में कोई दुख लव लेस भी नहीं होता है ना। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण, ये को बाधा ही को दुख कहा जाता है, ये को बाधा। तो आनंदमय स्वरूप जो चिदानंद आनंद का स्वरूप है, आनंद का समुद्र है, उसमें गोता लगाओगे तो तुमको आनंद हो जाएगा। और संसार भाव समुद्र है, दुख का समुद्र संसार है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम दुख चाहते हो कि सुख चाहते हो। अगर संसार रूपी दुख में, दुख रूपी संसार रूपी सरोवर में, संसार रूपी समुद्र में, दुख रूपी संसार समुद्र के में गोता लगाओगे तो तुमको दुख ही दुख मिलेंगे। और आनंद कृष्णानंद है, आनंद के समुद्र में गोता लगाओगे तो तुमको आनंद ही आनंद मिलेगा, वहाँ दुख का छुआ भी नहीं, लेस भी नहीं। जैसे बहुत से भक्तों का प्रमाण है, कुंती जी का प्रमाण है, उनने तो दुख ही को मांगा भी दुख को। क्यों मांगा? कन्हैया ने पूछा कि क्यों मांगा? का इसलिए मांगा कि सुख के माते सिल परो, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिसमें ठाकुर जी याद आते हों
तो वो दुख भी हमको करोड़ों सुखों के समान है। तो दुख में ही स्मरण, और एक दोहा भी आता है इसी विषय में कि सुख में स्मरण सब करें, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को हो, दुख तो आ ही नहीं सकता है। बाबा ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये भव सागर है ये दुखों का सागर है। अब इस दुखों के पूरे सागर में जितना भी मानव जीव है, तो जब दुख के सागर में है तो दुख ही रहेगा। अब इसमें हम सुख कहाँ ढूंढ सकते हैं बाबा इसमें? हाँ, उसी में सुख ढूंढ सकते हो। दुख के सागर में सुख कहाँ है कि जो सुख हो तो गोपाल ही गाय यहाँ ढूंढ सकते हो। तुम अपने हृदय में ही ढूंढ सकते हो। गोपाल 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 गोपाल, राधा नाम कृष्ण, गोपाल गोपाल गोपाली गोपाली बंगाली में कहते हैं, हमारी श्री जी गोपाली 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 गोपाल गोपाल है। तो नेक आगे इतनी समय का पद भी है, नेक आगे और छकियारी। जब भोर भयो गगन के पीछे ठाकुर जी कन्हैया बलराम 16 सखा के संग में गैया चराने को निकल जाते हैं, तो इतनी बेरा माखन निकाल के 9-10 बजे फिर उनकी जो घरैनी होती गोपियाँ होती हैं, ब्रज की गोपियाँ, माखन की मटकी ले करके अपने सिरों पर धर करके पूरे ब्रज में ढूंढती डोलती है। कहाँ अब गैया चरा रहे, ना जाने कौन से वन में चरा रहा है, वो चिल्लाती डोलती है। उसका पद है नेक आगे आओ छकियारी। हमको याद तो नहीं है पर एक इतना बोल याद है कि नेक आगे आओ छकियारी, कि वो ने ले के माखन निकली और टेर रही हैं। बन बन ढूंढन जाऊँ मैं, दूसरा पद है सारंग राग में इसी समय का। बन बन ढूंढन जाऊँ मैं कि तू छुप गए कृष्ण, उसी का अष्टपहर का पद है कि तू छुप गए कृष्ण मुरारी, बंसीधर मन रंग फिरत गिरधारी। बन बन ढूंढन जाऊँ मैं, ब्रज गोपियाँ ढूंढती डोल रही हैं और कन्हैया छिप गए हैं। तो उनने कहीं देख गए तो उधर से गोपाल ग्वाल बाल चिल्ला रहे, नेक और आगे चली आइयो छकियारी, छाक का समय है, नेक और आगे आइयो छकियारी, नेक आगे आओ छकियारी। तो देखो कितना प्रेम है, कैसी परंपरा है हमारे ब्रज की गोपियों की। आनंद का स्वरूप, जहाँ दुख का लेस नहीं है। गैया की सेवा करने से दुख मिटते हैं, नाम जप करने से दुख मिटते हैं। कैसे? सक्षा अष्टकम का श्लोक है, चेतो चित्रूपी दर्पण हमारा जो मलिन हुआ, चेतो दर्पण नाम क्या है ठाकुर जी का, नाम से कैसे दुख मिटते हैं? का चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अपनी निर्गमनम, श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धि वर्णनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, परम विजयते श्री हरिनाम संकीर्तनम। उसको दुख में दुख उसके मिट जाते हैं। दुख मिटाने का एक ही उपाय है, हरि गुण कीर्तन गाना, गौओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अपने सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करना। ये सब स्वरूप उसी में सृष्टि चल रही है संसार। जो इसको मानता है वो समुद्र में रहते हुए भी जैसे जल में कमल की नाई, कमल का जन्म कीचड़ के बगैर होता नहीं है और कमल के लिए कीचड़ छू नहीं सकता है। कहीं ऐसे संत हंस गुण जड़ चेतन गुण, तो पहले हमने कहा था कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव नीच ऊंच, स्वर्ग नरक अपर निगम अमम गुण दोष विभाग ये करके कहा। गीता जी का श्लोक भी है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर विभाग सा। हे अर्जुन, मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों से रचित किया है, इसमें गुणों कर्मों का विभाग है। तो दोष है, जो दोष है वही दुख है। तो दोष मिटता है जब नाम जप करते हैं हम 24 घंटे। और दुख मिटाने का एक ही उपाय है, आनंद की समुद्र की तरफ जब हम पग धरेंगे तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60, जो तू कर रो काट रो तो मैं लोहे की लाट। राजाओं के लिए कहा कि जो अभिमानी लोग हैं वो भी सुन ले कि जो अगर तू कर रो लकड़ी के समान है तो हम लोहे, तेरे सामने लोहे की लाट के समान है। और तू अगर मेरा भक्त अगर एक पग धरता हूँ, मेरे के लिए चलता है वृंदावन धाम की ओर, बरसाना की ओर चलता है, एक पग चलता है तो उसके लिए मैं 60 पग आके जाके उसको उठा लेता हूँ। और पाछे पाछे लगो फिर कबू न छोड़ू साथ, जो तू आवे एक पग में आऊँ पग साथ, पाछे पाछे लगो फिर कबू न छोड़ू साथ कबू। तो हम भक्तन के भक्त हमारे, तो भक्त के मैंने भक्तन हाथ बिकाऊँ, ठाकुर जी ही सेवा करते भक्तों की, आनंद के समुद्र हैं ठाकुर जी। इसलिए गोविंद जी ने कहा कि अगर कृष्ण कृष्ण जो कहता है तो आनंद है,
इसी में समुद्र में रहते हुए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाहीं पे पर हरिवारी विकार। संत हंसों के समान है, जैसे जल में कमल होता है इसी संसार में संत पैदा होते हैं, पर इस संसार में उनको छू नहीं सकता संसार में रहते हुए। और वो आनंद के समुद्र में डूबे, सारा जीवन आनंद के समुद्र में। उन कितना दुख होता है तो उसको दुख को महसूस नहीं करते हो। जैसे हम तुम्हारे सामने सबके सामने प्रमाण हैं, साल 2 साल से हमारी दशा बिगड़ चुकी है। इतना दुख होता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया, पर यहाँ से 13-14 महीना हो गए, प्राण नहीं निकलते। तो कैसे नहीं निकलते? श्री जी की लीला श्री जी जाने। तो हमको उसको सोच विचार भी नहीं सकते कि कैसे जीते। श्री जी की कृपा, राधा राधा नाम लेके जीते। नहीं तो ये श्वास जीने की इच्छा तो है, पर ऐसा भरोसा नहीं है, पल नहीं है, ऐसा लगता है कि मर गए हम। तो गोसाई जी ने कहा, मरे ही बताया है कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत 100 समान ते प्राणी। जिंदा हुआ मुर्दा डोल रहा है, मरा मरा है जिसने भक्ति नहीं कभी राधा राधा नाम नहीं जपा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधे सवन भवन समाना। जो ना करें राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जो राम गान और गान राधा नाम गान नहीं करती, जो जिब्या वो जिब्या मेढक की जिब्या टर्र टर्र करती है। तो सारा संसार में देख रहे कहाँ कीर्तन होता है। इसीलिए महाप्रभु राधा रानी और चैतन्य कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने नवद्वीप में जाके, बंगाल में जाके गुप्त रूप में, उस गुप्त वृंदावनी माना जाता है, भक्त बन करके और अपना नाम का प्रचार अपने किया, और रखने के, अपनी भक्ति नष्ट हो रही है तो रखने के लिए। तो बहुत सुंदर भाव बाबा आज आपने में बताया कि राधा रानी का नाम ही एक ऐसा सहारा है जिससे हम हर दुख को अपना मिटा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमको ये जानकारी दी। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, कृष्णदास बाबा की कुटिया से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।